आदाब। मैं संयम आज आपको कुछ और बातें बताने आया हूँ जो कहें जीवन के बारे में, यानी कि ज़िंदगी। तो ले देखिए, इस दुनिया में जो सबसे ख़ास चीज़ है वो है ज़िंदगी। उसे आप किसी भी बड़े आदमी की देख लें, छोटे आदमी की देख लें, किताब में पढ़ी हुई देख लें, टीवी में दिखाई हुई देख लें, या हर एक चीज़ में देख लें, तो वो ज़िंदगी के बारे में है। और जो भी ख्याल है अच्छा बुरा, जीना मरना या ज़िंदगी भी, ये सिर्फ ज़िंदगी पाने वाला ही जान सकता है, यानी कि ज़िंदा आदमी ही ज़िंदगी को बता सकता है। और ज़िंदा उन मानों में नहीं, एक तो फिज़िकल बॉडी में ज़िंदा, या फिर एक यूँ कहें कि ज़िंदा यानी कि एक जागा हुआ आदमी। तो एक जागा हुआ आदमी जानता है कि जीवन क्या है। मौलाना रूमी कहते थे कि पैदा तो हर कोई हो जाता है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो जीवन का स्वाद चख पाते हैं, जो ये जान पाते हैं कि जीवन क्या है। तो मैं उस ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ, उस जीवन की जिसे मौलाना रूमी ने ज़िंदगी कहा है। तो उस ज़िंदगी के बारे में मैं आपको पहले एक कविता सुनाता हूँ। उसके ज़रिए मैं कहाँ ले जाना चाहता आपको, वो ये है कि ज़िंदगी कैसी करें या ज़ीस्त कैसी गुजारें, या ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। जैसे बाबू मोशाय के किरदार, आनंद मूवी किरदार कहते थे कि ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। बाबू मोशाय, बड़ी अजीम जिसे कहा जाए। तो कविता है हरिवंश राय बच्चन की। बच्चन साहब की कविता की लाइन है, शीर्षक है, उन्वान है, पूर्व चलने के बटोही। तो बाट कहते हैं रास्ते को, बटोही कहते हैं पथिक, ट्रैवलर, राहगीर। तो लाइन है, कविता के लफ्ज़ हैं कि है नहीं पूर्व लिखी इसकी कहानी, है नहीं कहीं पूर्व लिखी इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जुबानी, अनगिनत राही गए इस राह से उसका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थपंथी पंथ का अवधान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो है नहीं कैसे खुलती है कि है नहीं कहीं लिखी, है नहीं पूर्व कहीं लिखी इसकी कहानी, ज़िंदगी की हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जुबानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। कि आदमियों की भीड़ में एक इंसान भी था, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। कि कैसी निशानी है कि पत्ता पत्ता झड़ जाए पर खुशबू कम ना होए, यानी कि जिस फूल में खुशबू पैदा होती है वो झड़ जाने के बाद भी या मिट्टी में मिल जाने के बाद भी उसकी खुशबू नहीं जाती है वजूद से। तो ऐसा वजूद बना है कि अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी,
यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। खोल इसका अर्थ पंथ का अवधान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो उन रास्तों पे कभी ना गुजरे जिस पे से आदमी गुजरता आया है, उस रास्ते का चुनाव करें जो आपको इंसानियत की ओर ले जाए। तो एक तो ये बात। इसके दूसरे लफ्ज़ और मैं आपको सुना देता, फिर एक इंसानियत के रास्ते पे चलेंगे, आदमी के रास्ते से हटकर। अगले इसके लाइन है, इसी के साथ की लय में है कि अनगिनत राही गए इस रास्ते से उनका पता क्या। आगे इसी लय में तरन्नुम में है कि यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल तेरी बनेगी, है नहीं केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। पड़ाओ हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर खड़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो बिल्कुल जो इंसानियत का रास्ता है उस पे चलने के लिए नानुकुर नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी इस पे चलने वाले हैं वो रास्ते को पा गए हैं, या वो सफ़र को पा गए हैं, या वो ज़िंदगी को पा गए हैं। जिस ज़िंदगी का जिक्र मैंने आपको शुरू में किया, या जिस ज़िंदगी का जिक्र मौलाना रूमी करते थे, या जिस ज़िंदगी को मैं ज़िंदगी मानता हूँ, या जिस ज़िंदगी के बारे में आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, या सिखाने की बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक ये किस्सा, इससे अलग एक किस्सा है, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है, मशहूर तरीन पोएम है, इंग्लिश पोएम, द रोड नॉट टेकन। उन्होंने कहा था कि द रोड नॉट टेकन बाय एंड आई चूज द लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट मेक ऑल द डिफरेंसेस। वो बिल्कुल ऐसा ही समझे कि हरिवंश राय साहब की कविता का अंग्रेज़ी तर्जुमा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की द रोड नॉट टेकन पोएम। तो उस पोएम में भी यही बात है कि जिस रास्ते को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने चुना, जो बिल्कुल कम पामाल था, बिल्कुल कम चला हुआ था, या जिस पे कोई चला ही नहीं था, उस रास्ते ने उनका रास्ता ही बदल दिया ज़िंदगी को लेकर। या फिर मैं आपको गौतम बुद्ध का एक किस्सा बताऊं कि गौतम बुद्ध जब अपना घर छोड़ने लगे तो उनके पिताजी ने उनसे कहा कि गौतम बुद्ध मेरे बेटे सिद्धार्थ, जब तो गौतम नहीं हुए थे, सिद्धार्थ तू सोच ले, जिस चीज़ को तू छोड़कर जा रहा है, क्योंकि वो एक राजा पुत्र थे, तो उन्होंने कहा था बेटे जिस चीज़ को तू छोड़कर जा रहा है, आम जनता को वो चीज़ उपलब्ध या मुहैया ही नहीं है, लोगों की पुश्तें गुजर जाती हैं इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में, बनाने में, चुनने में। तो उन्होंने कहा कि ये हमारी पीढ़ियों की पूंजी है, पीढ़ियों की जमा पूंजी है जो तुझे विरासत मिली है और इसको तू छोड़ के जा रहा है। तो गौतम बुद्ध नहीं माने, क्योंकि अगर महलों में कुछ मज़े होते तो गौतम बुद्ध या मीराबाई महल नहीं छोड़ते। और आज 2500 साल बाद हम ये जानते हैं कि गौतम बुद्ध के पिताजी शुद्धोधन को इस दुनिया में सिर्फ इसलिए जाना जाता है, या उनका नाम शुद्धोधन इस दुनिया में इसीलिए जाना जाता है कि उनका लड़का गौतम बुद्ध हुआ था, जो उनके महलों को त्याग कर चला गया था। ना जाने इस वजूद में कितने बादशाह गुजरे हैं जिन्हें कोई नहीं पूछता, क्योंकि उनका जीवन जिंदगी कहलाने लायक नहीं होता। वो पैदा तो हो गए होते हैं, लेकिन अफसोस कि उस चीज़ का जायका
कभी नहीं चख पाते जिसको जीवन कहा जाता है। तो एक ये वाकया कि गौतम बुद्ध ने भी वही रास्ता चुना जिसका जिक्र रॉबर्ट फ्रॉस्ट या हरिवंश राय बच्चन करते हैं। या आपको मैं एग्जाम्पल दे के बताऊँ कि एक कतार में 100 माचिस की तीलियाँ लगी हुई थी। उसमें से बीच की एक तीली बीच की एक तीली ने क्या फैसला लिया कि शुरुआत की एक लगातार कतार बनी हुई थी तीलियों की, सबके ऊपर बारूद था जैसा कि तीलियों पे होता है। तो पहली तीली में आग लगाई गई तो लगातार सफ बसफ हर तीली जलने लगी। पहली तीली से दूसरी में आग लग गई, दूसरी से तीसरी में लग गई, तीसरी से चौथी में लग गई, चौथी से पांचवी में लग गई। लेकिन जो 50वीं तीली थी उसकी तरफ जब आग की लपटें आई, 45, 46, 47, 48, 49, तो 50वीं तीली ने अपने कदम वापस खींच लिए, या यूं कहें कि वो पीछे हो गई, या यूं कहें कि उसने अपना सरफराज कर लिया, ऊंचा कर लिया। यानी कि उसके बारूद को वो चिंगारी छू नहीं पाई। तो इस लफ्ज़ को इंग्लिश में अगर एक लफ्ज़ में एक पैराग्राफ में शुमार किया जाए, शामिल किया जाए, तो हम कह सकते हैं कि वन मैन कैन मेक ए डिफरेंस फॉर द एंटायर चैन ऑफ ह्यूमंस। या यूं कहें कि वो आदमियों की कतार में जलने से बचकर इंसान होकर रोशन हो सकता है। तो एक ये भी बात है कि वन मैन कैन मेक ए डिफरेंस। तो ध्यान रहे कि आप ऐसी ज़िंदगी गुजारें जो ज़िंदगी कहलाने के लायक हो। हम दूसरे ज़बान में कह पाए कि अगर पत्ती पत्ती भी झड़ जाएं तो आपके अंदर की खुशबू कम ना हो, ऐसी खुशबू पैदा करें। या आपको मैं एक शेर पे छोड़ चलता, जो पंजाबी शेर था, एक गुल खिला है बाग में, ओस दे रंग दे वांगू के। उस आदमियों के बीच उस इंसान के रंग जैसा फूल खिला है उस बाग में। एक गुल खिड़ा ने बाग में ओदे रंग दे वांगू, बाकी गुल तकदे ने ओहनू दंग दे वांगू। तो अगर आदमियों के बाग में इंसान जैसा इंसानी रंग का जिन्होंने रास्ता चुना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जैसा, हरिवंश राय बच्चन जैसा, प्रॉफेट मोहम्मद जैसा, कृष्ण जैसा, शंकर जैसा, दादू जैसा, मीरा जैसा, रैदास जैसा, कबीर जैसा, ओशो जैसा, सखा जैसा अगर फूल खिलेगा तो बाकी गुल उसे दंग की तरह देखेंगे कि एक गुला है, एक गुल खिला है बाग में उसके रंग के जैसे। बाकी फूल देखते हैं उसको दंग के जैसे कि क्या हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो गुल बने कि जिसको बाकी सब दंग की तरह देखें और उसी तरह खिले कि आपकी खुशबू मुरझाने के बाद भी कभी ना ख़त्म हो। आदाब।